हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर ही हैं, जो कि हम सभी क्वेश्चंस को हम ओवरऑल टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ये, विलोम शब्द से अभिमानी का विलोम है साहसी, स्वाभिमानी, निर्भिमानी या गौरवशाली। अभिमानी को विलोम यानी कि जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं वही विलोम शब्द होते हैं। तो हमें अभिमानी का इसमें विलोम बताना है। विलोम यानी कि अभिमानी का उल्टा हो जाएगा निर्भिमानी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फटाफट हम इस सीरीज को कर रहे हैं। पुल्लिंगवाचक शब्द है कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। अगर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम इसमें अच्छा या अच्छी लगाकर अपने शब्द को जांच कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अच्छा कैमरा, अच्छी पायल, अच्छी प्लेट, अच्छी तलवार, तो ये तीनों ही हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जबकि कैमरा शब्द पुल्लिंगवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैट, अक और क। अगर हम कहें प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं और उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। यहाँ बे और बैट ये दोनों ही प्रारंभ के शब्द हैं, इसलिए ये तो हमारे नहीं होंगे। अब इसमें बैट, धन, अक ये इन शब्दों से मिलकर बनाना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, अक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जो इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह हमें बताना है। पर्यायवाची जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, पंकज, अंबुज, वारिद और पदम। यानी कि पंकज जो कि कमल का ही पर्यायवाची होता है, अंबुज जो कि कमल का पर्यायवाची होता है और पदम भी कमल का पर्यायवाची होता है, जबकि वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, वारिद। संज्ञा का भेद नहीं होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। हमें बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जबकि निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, नास्तिक का अर्थ है भगवान को न मानने वाला, अपने आप पर भरोसा करने वाला, पूजा न करने वाला या मूर्ति पूजा के विरोधी। तो यहाँ पर भगवान को न मानने वाला ही नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जबकि भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है। तो यहाँ पर मानने वाला हो जाता है आस्तिक। नेक्स्ट, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज और झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, म, त, थ, द और थ। इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? वे ध्वनियाँ जो मुंह के भीतर जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे हम मुंह के ऊपर की छत कहते हैं, उसके अगले भाग को मूर्धन्य कहते हैं। अब जब हम बोलते हैं वाचन के दौरान, जब हमारी जीवा से टकराती है तो उसमें मूर्धन्य किन किन शब्दों से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन ट, ठ, ड और ढ। इसमें हम वाचन करके अपने शब्द की भी पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड और ढ। नेक्स्ट, गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार।
गांठ का पूरा होना। ऑप्शन नंबर डी मालदार विल बी करेक्ट आंसर। कहते हैं कि ये तो गांठ का पूरा है। निम्न में से विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द जो कि किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं। जाना, देवता, सुंदर और कौन। यहाँ पर जाना जो कि क्रिया होती है, देवता जो कि संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, कौन प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा, जबकि सी सुंदर किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सुंदर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? पर हम यहाँ विभक्ति चिन्ह के लिए अगर देखते हैं, पर विभक्ति चिन्ह के लिए द्वंद्व जहाँ पर योजक चिन्ह और विलोम देखने के लिए मिलता है, कर्मधारय जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, तत्पुरुष जो कि विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है, जिसके अंतर्गत कोई भी विभक्ति चिन्ह हो सकता है, में, का, के, की, पर इत्यादि। अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ गंगा के तट पर, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि तत्पुरुष में ही हमें विभक्ति चिन्ह यहाँ देखने के लिए मिला है। अब यहाँ गंगा तट यानी कि गंगा का तट। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? अत्यज्य, त्याज्य, अक्षम्य या अभियुक्त। इनमें से किसके लिए हम कैसे कह सकते हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता? इट मीन्स अत्याज्य, इनके त्याग करने योग्य नहीं है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 6 और 2। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जो कि अकर्मक और सकर्मक होते हैं। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए हुए सही विकल्प का चयन करना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल आएगा, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो ये पानी दे रही थी, प्रथम ये थी है यानी कि भूतकाल से रिलेटेड है, लेकिन सभी यहाँ पर भूतकाल हैं। अब जहाँ पर रहा है, रही है, ये शब्द आते हैं यानी कि यह काम अभी भी कंटिन्यू है, मतलब कुछ समय के लिए कंटिन्यू है, था। तो यहाँ पर दे रही थी, इट मीन्स यह काम संपूर्ण नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूतकाल। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्लंघन, उत्लंघन, उल्लंघन या उल्लंघन। उत्लंघन जो कि उत्लंघन जो कि किसके अंतर्गत आता है? संधि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन संधि। जहाँ पर हमें हलन देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर विसर्ग संधि व्यंजन संधि होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी उत्लंघन विल बी करेक्ट आंसर। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, मुझसे खाया नहीं, मुझसे खाया जाता है, खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है या मुझसे खाया जाता है। अब इसमें वाक्य में हमें कर्मवाच्य बताना है। कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म पर जोर दिया गया हो, कर्म पर बल दिया गया हो। मुझसे खाया जाता है, यहाँ तो कर्ता पर जोर दिया जा रहा है। मेरे से खाया जाता है, ये भी कर्ता पर दिया जाता है। मुझसे खाया जाता है, ये भी कर्ता पर, जबकि मुझसे खाया जाता है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, तो मुझसे खाया जाता है अपने लिए नहीं बल्कि कर्म के लिए, खाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा? बच्चापन, बचापन, बचावपन या बचपन। बच्चा शब्द जो कि बच्चे शब्द में अगर हम पढ़ जोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बचपन जो कि निर्मित शब्द बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बचपन विल बी करेक्ट आंसर। अमृत का विलोम है अमी, अमीय, विष या मृत। अमृत जो कि मीठे को कहते हैं, एक लिक्विड को कहते हैं। अमी, अमीय, विष और मृत। अमृत का जो कि अपोजिट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विष।
अमृत यानी कि मीठा लगने वाला पेय और विष जो कि कड़वा या जहर के लिए आता है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे हमें वचन की पहचान नहीं होती है? अब संज्ञा शब्द जो होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि एक वचन है या नहीं है। मान लो क्रिया के लिए कर रही है, जा रही है, कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने वचन हैं। विशेषण से भी पता चल जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिससे हमें वचन जा रहे थे जल्दी जल्दी के साथ जा रहे की क्रिया विशेषता क्रिया को की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जाना कैसे जल्दी जल्दी, तो इस शब्द से हमें किसी भी वचन की पहचान नहीं हो रही है। नेक्स्ट, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। जनता, पानी, हस्ताक्षर और आकाश। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नित्य एक वचन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? अब यहाँ अगर हम देखते हैं, जनता, पानी और आकाश ये तीनों ही एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जबकि हस्ताक्षर, आंसू, हस्ताक्षर, बाल ये नित्य ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा में, रूपक में, अनुप्रास में या श्लेष में? तो वर्णों की जब एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं क्रियाद्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित या भावद्योतक। जो ऐसे शब्द जो कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले होते हैं वे होते हैं कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी कृत प्रत्यय विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? गंगा यमुना, पंजाबी बंगाली, आंख नाक और सप्ताह या महीना। अगर हम कहें स्त्रीलिंग में जिस विकल्प को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो यह हमारा ऑप्शन, जैसे गंगा यमुना अच्छी के लिए कहते हैं हम, ये भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है। पंजाबी बंगाली ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। आंख नाक कहते हैं मेरी आंख मेरी नाक, ये भी आता है। लेकिन सप्ताह और महीना जो कि दिन के और महीनों के नाम मुख्यतः पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सप्ताह और महीना विल बी करेक्ट आंसर। तर्कश का पर्यायवाची है तर्कश, तीर, धनुष, प्रतिमचा या निशंग। तो तर्कश का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निशंग। निशंग तर्कश का पर्यायवाची होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पे, चौपाई या सोरठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा और सोरठा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सोरठा विल बी करेक्ट आंसर। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है? भयानक, विभत्स, अद्भुत या वीर। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है? ऑप्शन नंबर बी विभत्स, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत या चिंता। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जहाँ से हमें भाव, गुण, दोष आदि का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए तप नहीं होगा, तीर भी नहीं है, ये एक संज्ञावाची शब्द है। भरत व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, जबकि चिंता जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक। इसमें तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब तद्भव शब्द इनमें कौन सा है? आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल ये तीनों ही हमारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम जो कि संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए जाते हैं या उनका संस्कृत के शब्दों को ऐसे ही हम प्रयोग में लेते हैं। जबकि कोयल जो कि हमारा तद्भव शब्द है और कोयल का तत्सम हो जाता है कोकिला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में सही जोड़ी बतानी है हमें। जयशंकर प्रसाद, यामा, महादेवी वर्मा
ययाति, नाशिरा शर्मा, प्रिया हट, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। इसमें हमें उनके सामने कुछ कृति दी हुई है जो सही बतानी है। तो जयशंकर प्रसाद, ये यामाकी नहीं होगी, महादेवी वर्मा होती है यामाकी। महादेवी वर्मा की ययाति भी नहीं है। नासिरा शर्मा की त्रिया हट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा, जो कि सही कृति है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां या नासिकेत उपाख्यान। तो इसलिए प्रेम सागर जो कि लल्लूलाल की रचना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, लल्लूलाल। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1903 में, 1900 में, 1930 में या 1868 में। सरस्वती पत्रिका इसका संपादन हुआ था सन 1900 ईस्वी में। तो इसके ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, 1900 ईस्वी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे। कौन सा इसमें करेक्ट जोड़ा हमारा नहीं है, ये हमें बताना है। अगर हम देखें, सोना का क्या हम सोना कह सकते हैं? धेनु का धेनुए होता है, छात्र छात्रगण होता है या आटा आटे होता है? अब यहाँ आटा का आटे होता है, धेनु का धेनुए नहीं होगा, सोना सोना भी नहीं होगा, छात्र छात्रगण भी नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड यहाँ बताना है। आटा का आटे, डी विल बी करेक्ट आंसर। मतलब ये हमारा नेगेटिव में है, तो यही हमारा आंसर होगा। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद, दुर्भेद, संवेद या नैवेद। जहाँ पर जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे भेदा नहीं जा सकता, जिसे उसे कहते हैं हम अभेद। जिसे भेदा नहीं जा सकता अभेद, जिसे भेदना दुर्लभ हो वहाँ दुर्भेद आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, अभेद। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स में हम ये सेलेक्ट करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और साथ साथ हम भी मोटिवेट होते रहें। इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द आपसे हार्दिक मेरी कामना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।